आपका। गुड मॉर्निंग चांदनी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देते हैं। इतना सवेरे उठ के इतनी अच्छी आवाजों में आपने सभी लोगों को रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ कॉल करते हैं, नाम लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई बहन अपने भाई को याद कर रहा है, बहन अपने बहन को याद कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विजय पंडित कहते हैं कि सुबह की शुरुआत जीत के साथ। निश्चित सुबह अगर हमारा शुरुआत होता है तो दिन भर हमारा बहुत, जो पूरे दिन होता है, बहुत ही अच्छा से हमारा समय कटता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑर्गेनाइजर के रूप में मैं दलजीत शर्मा चालकी मैम और वनीता नायक मैम, जीडी डावर सर और सुशीला डावर मैम को मैं चरण स्पर्श करता हूं। और ब्राइट मिशन मंच पे, फ्यूचर मंच पे विराजमान सभी ग्रेट लीडर एवं मातृशक्ति स्वरूपा माताएं बहनें तो मेरा चरण स्पर्श, और जितने भी सभी पार्टिसिपेट जो हमारे मंच पे मंचासीन है उनको प्यार भरा नमस्कार। और सबसे ज्यादा हम सभी लोग, जितने भी हम लोग हैं आज इस मंच पे 37 पर्सन हैं, और एक मैं मान के चलिए 38, ये 38, ये मंच की तरफ से मैं सब के तरफ से मैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोगों को सोना नहीं है। बिल्कुल 24 घंटा जिस तरह से वो हमारा सिस्टम काम करता है, हमको भी 24 घंटा जगे रहना है दोस्तों। सोए हुए में भी हम लोग अपना उंगली चलाते रहते हैं, किसी का अकाउंट लगा रहे हैं, आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को फॉलो अप ले रहे हैं। ये हमको जो दिए हैं, मैं फिर से नमन करता हूं उनको कि बहुत अच्छा दूरगामी सोच को लेकर के। और विश्व में आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितनी भी देशें हैं उसमें भारत आने वाला दिन में इसका फायदा भारत को मिलेगा। और अभी भी हम लोग अगर 35 लाख यूजर हैं तो इसमें 32 लाख यूजर हमारे भारत के हैं। इसलिए भारत का बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 2025 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्किंग देश होगा दोस्तों। इस बात को आप लोग आज नोट करके रख लीजिए, और जितने भी बैठे हुए हैं। इसलिए यही कहेंगे कि आज जो हमें आप लोगों के द्वारा जो भार मिला है, टीम डेवलपमेंट, रियली तो पहले हम खुद अपना डेवलपमेंट करें, उसके बाद हमसे हमारा टीम है। टीम से हम नहीं है, हमसे हमारा टीम है। जैसे आपसे आपका परिवार है, परिवार से समाज है, समाज से गांव है, गांव से हमारा राज्य है, राज्य से हमारा देश है। तो हम ही पर निर्भर करता है। इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत कम है, और जहां तक चांदनी भी मैं बोलती है, इस तरह का आवाज बहुत दमदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि नारियल देखे हैं ना आप, नारियल तो नारियल बाहर से बहुत कड़ा होता है, और अंदर देखिएगा जब उसको खाइएगा बहुत मीठा लगेगा और बहुत मुलायम रहता है। इसलिए ऐसे समझिए कि नारियल हम है, बाहर से थोड़ा आवाज कड़ा है, लोगों को लगता है। कारण कि देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ स्टार्ट करेंगे टीम डेवलपमेंट के बारे में, वो अनुशासन। हम इसको 100% फॉलो करते हैं और प्रयास करते हैं घर से लेके बाहर तक हम अनुशासन फॉलो करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे अंदर अगर आ जाएगा तो निश्चित हमारा विकास होगा दोस्तों, निश्चित। ये पैसे के साथ साथ हमारा व्यक्तित्व का भी विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है। इसलिए अनुशासित हम लोग रहें। और आज हम यही कहेंगे, 39% है, बहुत हैं। और भैया एक गांधी जब हमारे देश को आजाद करवा दिए, एक में उतना ताकत है। हमारी माताएं बहनें जब चावल बनाती है तो एक ही दाना टेस्ट करता है कि हमारा चावल जो है पूरा पक गया, आप खाने के लायक हो गया। तो एक में बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा ताकत है। इसलिए 39 अगर हैं तो हम लोग 39 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो आगे चलते हैं। टीम डेवलपमेंट का जो मेन फार्मूला है, कुछ चीज हम बताएंगे। ये कि हमारे पास, आपके पास मोबाइल से ही काम होता है, क्योंकि वर्क ये मोबाइल से, डिजिटल दुनिया में हम लोग प्रवेश किए हैं, तो डिजिटल का फायदा लें। कम से कम हर व्यक्ति के मोबाइल में 100 व्यक्ति का लिस्ट जरूर होगा, जिनसे हम डेली बातचीत करते हैं, हाय हेलो करते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, कोई अच्छे ओकेजन में हम लोग एक साथ होते हैं, तो मिनिमम 100 व्यक्ति जरूर होगा। तो दोस्तों सबसे पहला इसका काम है हमारा, चूंकि कच्चा जो माल है वो है हमारा लोग। ये लोगों का बिजनेस है हमारा, लोगों से ही मेरा बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो लोगों का बिजनेस है, इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे लोगों का। हमारे पास अगर 100 का लिस्ट है
तो हम 3 ग्रुप में विभाजन करेंगे, लिखेंगे और अपने डायरी और पेन लेकर के बोलबे करते हैं बराबर लोग कि भाई डायरी और पेन हम भी लेकर के बैठते हैं। हमारा 3 डायरी भर चुका है, फिर अभी बाहर आए हुए हैं तो डायरी वायरी तो कुछ लाए नहीं है। हम फील्ड में हैं 3 दिन से, आज यहाँ से निकलेंगे, फिर 3 दिन हम बेगूसराय जाएंगे कल। तो 3 ग्रुप बनाए। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैंने उनका नाम ले लिया, क्योंकि देखिए मेरा भी नाम अगर किसी मंच से लिया जाता है तो बहुत प्राउड महसूस करते हैं, लगता है कि चलो मेरा नाम तो कम से कम सर लोग लिए लोहा जी को जानते तो है कम से कम। तो मैं राजेश सिंह सर को भी नमन करना चाहता हूँ, और सरोज सर को, सुशीला डावर मैम को, शांति मैम को, धीरज चौरसिया मैम को, लक्ष्मण सिंह परिहार सर को, दिल से इन लोगों को नमन करता हूँ। आरती अतुलकर मैम भी हैं, अमित कुमार मौर्य सर हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जीएस मुजालदे सर हैं, पटेल सिंह बाघेल सर हैं, उन सभी लोगों को नमन करता हूँ। हमारे देवेंद्र कुमार सर हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। शिवंश पांडे हैं, बाबा लाला तेंदु सर हैं, बहुत ही जबरदस्त, इनका मीठा मीठा बोली मुझे बहुत भाता है, तो मैं नमस्कार करता हूँ। कंचन देवी मैम हैं, किशन चौधरी सर हैं, ललिता होरो मैम हैं, रश्मि सिन्हा मैम हैं तो कोयले की नगरी से, लेकिन कहा जाता है कि हमारा हीरा कहाँ मिलता है, तो कोयले में मिलता है। तो ऐसे हीरा बहन को पा करके हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं दोस्तों। संतोष राठौड़ सर हैं, गुसु प्रध्या सर हैं, और अंश ठाकुर सर हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और खगेश्वर नायक सर हैं, उपेंद्र भाई भी हमारे आए हुए हैं सर धनबाद से, जो टीचर हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। ओगेश हम्बट सर हैं, इन सारे लोगों को जो छूट गए उनको मैं दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और देखिए हमारा जिनके बदौलत आज यहाँ तक मैं 5 महीना से टिका हूँ, हमारे प्यारे लाइफ लाइन डॉक्टर अभिषेक सर, गोपाल सर, माधुरी मैम, रागिनी मैम और संजीव सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सुबह में आना नहीं चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर अभिषेक सर और गोपाल सर काफी हैं, एक ही व्यक्ति काफी हैं। तो आगे चलते हैं, मुद्दा पर हम आते हैं, क्योंकि क्षमा मांगते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 3 ग्रुप बनाए दोस्तों, वो ए और बी और सी। आप 100 आदमी को देखिए, हमारा अपना अनुभव शेयर करते हैं, हो सकता है इसमें कुछ लोगों को अपना और भी अनुभव ऐड करेंगे, लेकिन इस बात को जरूर मानिए कि जो हमारा सीनियर, जो हमारा कोई मोटिवेटर, अगर ये गुरु के रूप में, अगर कोई एक बच्चा भी हमारा गुरु बन सकता है, तो हमारे बातों को भी आप अपने ऐड करेंगे डायरी में, और अपना स्तर से भी कुछ लगाएंगे, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं लगाएंगे, बार बार कहा जाता है, क्योंकि दिमाग लगाने के लिए हमारे डेनियल जोन्सन सर तैयार हैं, वो हम लोग को अपग्रेड करते हैं, एनी टाइम लगे रहते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं लगाना है दिमाग, लेकिन हाँ कुछ तो लगाना है, जो हमारे सीनियर लोग बोले। तो ए और बी और सी का लिस्ट बनाए। उसमें ए में हमारे टोटल जो 100 आदमी जो हमारे मोबाइल में, उसमें से हम 10 जो क्रीम होते हैं, जैसे आप देखिए कि जब आप साड़ी खरीदने जाते हैं मार्केट में, गौर कीजिए, आपके पास दुकानदार शायद 10-20 साड़ी आपके सामने 50 साड़ी रख देता है, आप क्या करते हैं, उस साड़ी में से 2 लेना है आपको, 3 आप उसमें से 10 साड़ी निकाल लेते हैं, बाकी बोलते हैं 40 साड़ी हटा लो भाई। वो 10 को आप चुन लिए, लेना है 3, अब वो 10 में से क्या काम करते हैं, क्रीम फिर निकाल दो, 10 में से सिलेक्शन करते हैं 3, फिर 7 को बोलते हैं हटा लो भाई, ये 3 हमारा पैक कर दो। तो हमारा ये जो कच्चा मिट्टी है, कच्चा माल है, वो 100 व्यक्ति है, उसमें से हम जो हमारे बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, बहुत नजदीकी हैं, खास हैं, उनमें से हम 10 लोगों को निकालेंगे। ये समझिए 10 लोग आपका 99% ही आपका बन जाएगा, ये 10%। बाकी जो लोग बचे हमारे 40%, वो 40% को हम बी में रखेंगे। वो 40% का हम, वो 80% उनका बात जो है नहीं, अभी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देखेंगे, ठीक है, पूछेंगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, सलाह लेंगे, भैया किनसे सलाह लोगे? यहाँ राजेश सिंह सर बैठे हुए हैं, गिल्डर डावर सर बैठे हुए हैं, सरोज सर, इन लोगों से न सलाह लो यार। तो सलाह कौन तुमको देने वाला है? तो हम लोग दिमाग लगा देते हैं, सलाह किससे लेगा भैया? नेता बनना है तो बड़े बड़े जो नेता आज बने हैं उनसे सलाह लो, उनके संगत में बैठो। आपको पहलवान बनना है तो पहलवान की संगत करो, आपको साधु संत बनना है तो संत लोगों का शरण में जाओ। लेकिन अगर पहलवान में सक्सेस होना है, नेटवर्क में सक्सेस होना है, तो जो सक्सेस हुआ है
उनका संगत करो, उनकी बात को फॉलो करो। तो 40 लोगों को हम बी ग्रुप में रखेंगे और वहां से हम लोगों से बराबर प्रोस्पेक्ट माने कांटेक्ट में रहेंगे। तो मिनिमम हम समझते हैं वहां से 5 व्यक्ति आपका आएगा, जो 100% फोकस करने के बाद 5 व्यक्ति वहां से आएगा। तो 10 से 5 15 आप, हमारा मिशन क्या है कि 20 से 25, जो हमारा सिस्टम बोलता है कि रूबी तक के लिए 20 हमको अकाउंट चाहिए, तो मिनिमम 20 की हम चर्चा करते हैं। जो हमारा सर लोग बताते हैं कि मिनिमम 4 के मैट्रिक, जब सिस्टम 4 के मैट्रिक दिया तो मिनिमम तो हाई है, तो मिनिमम क्यों, मैक्सिमम क्यों ना करें। तो यहाँ भी हम मिनिमम बताते हैं कि रूबी तक सबको एक दिन जाना ही है दोस्त, जाना ही है एकदम। हंस के जाइए, रो के जाइए, आप मेहनत करके जाइए, या सिस्टम जब आपको देगा आउटपुट के रूप में तब आप जाइए, लेकिन जाना सभी को है। तो 5 व्यक्ति यहाँ से लेंगे तो 10 और 5 15 हमारे हो गए, बच गए हमारे 50 व्यक्ति। चूंकि 10 तो हम ले लिए, क्रीम चुन लिए, 90 बचे, 90 में हम 40 बी ग्रुप में रखे और 50 व्यक्ति को हम सी ग्रुप में रखे, वो मतलब थर्ड क्लास, इसलिए कि उसमें से एक आध व्यक्ति आ गए, 4 व्यक्ति तो बहुत है, 0.5% भी रिस्पॉन्स मिला तो बहुत है। तो 5 व्यक्ति वहां से भी, क्योंकि कुछ डिसीजन चेंज भी करते हैं लोग कि चलो लोगों को देखा देखी भाई वो लोग आया बहुत अच्छा किया, तो चलो हम भी अब जो हमारे चांदनी मैम बोल रहे हैं तो चलो हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो 5 व्यक्ति वहां से आएगा, यानी हमारा मिशन क्या था 20, हमारा 20 हो गया। अब इन्हीं लोगों को हम लेकर के चलेंगे। क्या ये 20 सारे लोग लीडर बनेंगे? नहीं बनेंगे दोस्तों, एकदम मैंने कंफर्म है कि नहीं बनेंगे। अगर 20 को लीडर बनाना है 100 अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि उसमें से भी क्रीम चुनना होगा, और यही 20 आपको बहुत बड़ा इनकम देगा। लेकिन 20 व्यक्ति का अगर हम अकाउंट खोले हैं तो 20 हमारे लीडर नहीं होंगे, फिर भी हम लोगों को ताली बजाने वाले भी तो कुछ रहेंगे। प्रयास करें कि नहीं हमारा एक एक भाई एक एक बहन है, इस कैरियर को बाखूबी ले, बहुत अच्छा से ले। हमारा सोच नहीं होता कि वो छूटे, लेकिन अपनी कुछ गलती के कारण हम लोग छूट जाते हैं। छोटी छोटी गंदी गंदी हरकत हम लोग नहीं छोड़ते हैं, जिसके चलते हम विकास नहीं करते हैं, हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। अब हम टीम का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? इसलिए छोटी छोटी हरकत, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है परित्याग। जब हम छोटा छोटा चीज को छोड़ते हैं, जैसे देखिए मान लिया कि वनिता दी को का मायके में वो कुछ शादी वगैरह है, कुछ बढ़िया आयोजन है, लेकिन उनको जाने का समय नहीं मिल रहा है। सुशीला मैम को बहुत अच्छा भाई की तरफ से ऑफर आया है कि दीदी आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है, लेकिन दीदी को मरने का फुर्सत नहीं है भाई, कहाँ से जाएंगे वहाँ। तो बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सफल होने के लिए हम क्यों सफल होना चाहते हैं? कारण हमारा एक सपना होता है। सपना क्या होता है कि भाई मेरे पास अच्छा घर हो। घर है, ये बात नहीं है, उस घर को मंदिर समझते हैं भगवान का, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा घर हो। मेरे पास गाड़ी है, फिर भी हम सोचते हैं मेरे पास BMW हो, जगुआर हो, रोल्स रॉयल हो, मेरे पास अच्छा गाड़ी हो। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो औकात है उससे हम शिक्षा दे रहे हैं, उसको माहौल दे रहे हैं, परिवेश दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक अच्छा स्कूल में उसको अपॉइंटमेंट कर। तो अच्छा स्कूल में जाने के लिए सभी चीजों को पैसा की जरूरत होता है, तो ये माहौल हम देना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि समाज में हमारा प्रतिष्ठा है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा पूरा इलाका में हमारा लोग प्रतिष्ठा करे। तो प्रतिष्ठा कैसे मिलता है? प्रतिष्ठा मिलता है सहयोग से। हम सहयोग कैसे करते हैं? आर्थिक रूप से, फिजिकल रूप से हम पर लाइन में काम करेंगे, आर्थिक रूप से हम अपने आवाम लोगों को सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, मेरा प्रतिष्ठा मिलेगा। तो इस ढंग से हमारा 20 व्यक्ति आ गया। दोस्तों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों को, बस 10 मिनट के अंदर हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अनुभव लेना है। हमारा कोई अपना अनुभव उतना नहीं है, जो भी हम लिए हैं आप ही लोगों से लिए हैं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग कुछ बोलता है, गलत भी बोलता है, उसको प्रसाद रूपी पी लीजिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं सर कितना अच्छा बोले, मैम कितना अच्छा बोले, मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, उन्हीं का बात लेकर के चलिए, दिमाग नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा स्किल डेवलपमेंट के बारे में, हमारा नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे। रियली बहुत ही अच्छी बात है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे और सिखाएंगे कि देखो बहन, देखो भाई, ये जो हमारे नीचे में ऑप्शन कुछ हैंडराइज कैसे किया जाता है, हैंड डाउन कैसे किया जाता है, ये जो सबसे बाईं तरफ है, ये माइक का जो ऑप्शन लिखा हुआ है, माइक जो बना हुआ है, इसको टच करने से हम बोलने लगते हैं, हमारा आवाज वहां तक जाता है। जब इस पर फिर उंगली दोबारा चला देते हैं तो कटकुट का निशान हो जाता है, बंद हो गया मेरा माइक।
बगल में देख रहे हैं वो जो एक छोटा सा गिलसी टाइप के रखा हुआ, वो हमारा कैमरा है। हम कैमरा में भी कुछ दिखाना चाहते हैं, डायरेक्ट फोटो, तो हमारा कैमरा, ये सारा चीज मीटिंग में ला करके हम लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि ठीक है, बहुत उनका अनुभव है, बहुत क्वालिफिकेशन है, लेकिन इस सिस्टम में यहाँ का, जैसे हम ही लोगों को खुद बहुत सारा मोबाइल का ज्ञान नहीं, हम बच्चे लोगों से सीखते हैं बहुत सारा चीज, हम लोग भी कभी उधर पढ़ा जाते हैं, करे क्या, हम लोग नाती पोता सिखाता है। तो मैं उन लोगों का भी ऑनर करता हूँ कि वो भी हमारा गुरु है। और साथ मिल करके हम लोग टीम तैयार करते हैं। टीम डेवलपमेंट तभी होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज अपने अंदर डालते हैं, लोगों में प्रयास करते हैं देने का। लोग कौन है? हमारा जो प्यारे लाइफ लाइन है, जो हमारे सहयोगी हैं, हमको इस ऊंचाई पर खड़ा किए हुए हैं, उनको हम ये सारा चीज देते हैं और टीम हमारा तैयार होता है। लोगों को काम में लगाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारा काम करने से हम सफल नहीं होते हैं, लोग जब हम काम करना शुरू करेंगे, लोग जब सफल होना शुरू करेंगे, मेरा डेवलपमेंट वहां पर तय है। आप कितना भी मेहनत करें, आप कभी सफल नहीं होंगे। हम कितना मेहनत करें, कभी सफल नहीं होंगे। हमारे वजह से, हेलो, हमारे वजह से जब लोग इसमें सफल करने लगे, डेवलप करने लगे, हमारी सफलता वहां है, हम सफल हो जाएंगे। हम खूब मेहनत करें, मेहनत करने का बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कल भी हमारे सीनियर बराबर कहा करते हैं 70 ग्राम का यूज नहीं, 70 केजी का यूज नहीं करना है। 70 ग्राम, जो 250 ग्राम का मेरे अंदर जो मस्तिष्क ब्रेन है, वो उसको यूज करना है, वही दिमाग को यूज करना है। ये हमारा स्मार्ट वर्क है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम पर, लोग कैसे काम पर आएंगे? देखिए, उनके साथ हमारा 3 चीज वो देना पड़ता है। लोगों को क्या देना पड़ता है? हम आज से नहीं, हमारा GTFS में लगभग 8 से 10 हजार का मेरा टीम था। हमको लोग इतना मानते थे, क्योंकि मेरा जो शासन अनुशासन जो कहिए बहुत कड़ा था, हार्ड एंड फास्ट। हमारा कोई भी सबऑर्डिनेट मजाल नहीं था कि मोटरसाइकिल चलाते हुए बिना हेलमेट के जाएगा और मोबाइल चलाते हुए मोबाइल रिसीव कर लेगा, गलती से भी नहीं करेगा, गलती से भी नहीं करेगा। अगर वो कर लिया, हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेगा कि सर, हम चलते हुए मैं मोबाइल रिसीव कर लिए और 500 रुपया फाइन था। मैं बेगूसराय जाता था, मैं जहानाबाद गया जाता था, मैं बरबीघा से पूरा जाता था और 500 रुपया वहां जमा हो जाता था। लेकिन जब हम जाते थे तो करते क्या थे? मिठाई मंगाते थे, जितना व्यक्ति होते थे उस हिसाब से 2-2 मिठाई के साथ वो 500 रुपया लौटा देते थे। लोग कहते थे, वाह, तो अच्छा बात है, हमारे 500 रुपया जब सर आते हैं तो मिठाई लेके आता है। तो ये कुछ करने से लोगों को व्यवहार दीजिए। कौन किसको व्यवहार दीजिए? जहां से आपको बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है, जहां से मेरा संसार बनने वाला है, जो सपना मेरा है वो पूरा होने वाला है, गाड़ी का, बंगला का, बच्चे का अच्छा शिक्षा का, देश विदेश भ्रमण का, उनको व्यवहार दीजिए। उनको बेटा से भी बढ़ के मानिए दोस्तों, छोटा भाई से भी बढ़ के मानिए। जितना भी प्यारा आपके लिए है, उससे ज्यादा प्यार उनको दीजिए। दूसरा चीज, फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट दोस्तों, ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि कुछ कोरोना के वजह से हम फिजिकल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मेंटल तो करें, मानसिक रूप से तो उनको करें, फोन पर तो बातचीत करते रहें। और अगर फिजिकल का समय आए, जैसे हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, आप लोग भी जहां जहां फिरिए निकलिए फिजिकली, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, डिजिटल पर कम अभी लोग वर्क कर रहे हैं। फिजिकल जब जाके मिलिएगा तो चलो भाई लोहादा आ गए हैं, तो चलिए अब आपको 2200 रुपया दे, हम तो ऐसे कट रहे थे। तो थोड़ा फिजिकल में भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए ये 3 रूप हमारे लाइफ लाइन को भी जरूरत है, उनको दीजिए, तब लोग काम करेंगे। तो व्यवहार दीजिए और सपोर्ट कीजिए फिजिकल रूप से, और मानसिक रूप से, मेंटल रूप से भी हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक और चौथी चीज है जो भी मायने रखता है, बहुत बड़ी बात इसमें, इकोनॉमिकल सपोर्ट। कभी कभी हमारे लाइफ लाइन के पास क्या होता है, जैसे हम लोग पहले का, आज तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, उस समय मंथली कमीशन हम लोग को आता था, तो हम लोग इकोनॉमिकल भी अपने लाइफ लाइन को सपोर्ट करते थे। कि हम की समझ रहे थे कि लोहा जी आपके पॉकेट में लगता है पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए 500 रुपया लीजिए, आपका कमीशन आएगा, फील्ड में काम कीजिए 10 दिन 5 दिन, फिर आपका कमीशन आएगा, आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो इकोनॉमिकल भी कभी कभी अपने बच्चे को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमको लाखों करोड़ों कमाना है दोस्तों। तो कभी जरूरत पड़े तो निश्चित अपने लाइफ लाइन को इकोनॉमिकल भी सपोर्ट किया कीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप करवे कीजिए या कोई इसको कंडीशन ही मान लीजिएगा हमारे लाइफ लाइन कि नहीं लोहा जी बोल दिया भाई आपको मदद करने पड़ेगा, नहीं। ये हमारा आपका व्यवहार निर्भर करता है कि आप कितना प्यासे हुए हैं। आपको पानी खराब से खराब भी जब प्यास रहेगा जबरदस्त, तो खराब पानी भी बहुत मीठा लगेगा,
लेकिन अगर भूख नहीं रहेगा ना तो 56 प्रकार के व्यंजन भी रहेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये निर्भर करता है आपके एटीट्यूड पर कि आप कितना प्यासे हैं इस चीज को पाने के लिए। और हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज मुझे जो हम नोट किए हैं, गुरु का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज मैं 40 साल से गुरु के अभाव में भटकते रहा दोस्तों। मैंने हर जगह इतिहास रचा, हर जगह ब्रांड बना, लेकिन गुरु के अभाव में गुरु हमको अच्छा नहीं मिला। या तो कहीं ना कहीं कंपनी हमको चीट किया, या कहीं ना कहीं मेरा लीडर हमको चीट किया। आज पर्ल लाइन में भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यहाँ भी हमारा सीनियर चीट किया। मैं सारे सीनियर को सम्मान करता हूं, लेकिन देखते हैं कभी आप मेरा मुंह से आवाज सुने हैं कि आप लाइन का लोहा जी नाम लिया कि मेरा, अरे हमारा तो पूरा हिंदुस्तान सीनियर है यार। वो क्या कहा था कि लोहा दा आप 20 साल से मैं आपको एक अपरिचित आदमी, सीनियर एडवोकेट, मैं ये सीनियर का मैंने अति नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन हम जो जले हैं उनसे काफी निवेदन किए थे। मेरे अनुभव की उम्र से उनका 40 साल का उम्र है और मेरा 42 साल का अनुभव है। मैं फोन पर ही आग्रह किया था, संजोग से उनका नंबर मिल गया था। तो बोले कि सर आप फलाने आदमी बोल रहे हो? तो हाँ, तो आप लोहा जी है क्या? मेरे ट्रू कॉलर में आ जाता हूँ कि जी सर लोहा जी मैं बोल रहा हूँ। अरे सर आप तो मेरे पिता समान मिल गए, तो आपको 20 साल से खोज रहे थे हम। कि चलिए सर मैं भी आपको 20 मिनट से खोजो कि नंबर मिला, तो लगा कि जरा ग्रेट बिहार के पूरे टॉप लीडर है, मैं जरा बात कर लूं। तो नहीं, वेलकम, स्वागत है, तो आप आइए सर, हम आपको डायरेक्ट अपने साथ लगाएंगे। मैं कुछ जानता था थोड़े कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, लेकिन इतना लगा कि वो अगर हमारा बॉस बोला है तो डायरेक्ट। वो जानते हैं किसके साथ लगा दिया, मैंने बाद में पता चला। वो जो ऑफिस को मैं भी ऑफिस खोला हूँ। हम इसमें 12 मार्च को इन किया और 4 अप्रैल को हमारा विधायक भी हमारा अकाउंट होल्डर है। हमारे इंस्पेक्टर जो 3 थाना के सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं वो हमारे अकाउंट होल्डर हैं। वही रविंद्र पासवान का 5 मिनट का वीडियो सुना करके, आज रविंद्र पासवान सर जैसे अमिताभ सर का मेरे सर पे हाथ है दोस्तों, है तो उन लोगों का वीडियो सुना। हमारे ये ऑफिस ओपनिंग 4 अप्रैल को हम किए। आज मेरे पास जस्ट बगल में ऑफिस है, उसमें हम लगभग 20,000 रुपया खर्च किए हैं। मेरे पास 2250 अकाउंट खोलने के लिए नहीं था दोस्तों, ये सच्चाई बता रहे हैं। मैंने जीटीएफएस में 50 लाख रुपया कमाया, लेकिन आज मेरे पास 5 रुपया नहीं है। मैंने 18 लाख रुपया को जीटीएफएस में क्विट कर दिया, छोड़ दिया। सीनियर 10 साल में जीटीएफएस में रहा, ऑल ओवर इंडिया टॉप रहा, मतलब इतना सीनियर क्रश करता था, मैंने बर्दाश्त करके रहा। मेरे पास कुछ लाचारी थी, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं लोहा स्वतंत्र हो जाओ। मैंने एक आईडी हेड ऑफिस कलकत्ता में जाकर के सरेंडर किया। 3 आईडी मेरा था, तीनों टॉप था बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में। 2 आईडी पर मैंने काम किया, उससे मुझे 18 लाख रुपए और मिलने वाला था। 6 महीना और सीनियर लोगों का गाली सुन के रह जाता था। लगा कि नहीं लोहा, अब ये स्वाभिमान, अब पानी एकदम नाक से ऊपर आ रहा है। मैंने तुरंत रिजाइन लगाया। यहाँ तक कि हमारे जो भवेश मजूमदार थे, डायरेक्टर साहब, सीएमडी, उन्होंने फोन किया। उस समय अभिक बनर्जी पटना में रीजनल मैनेजर थे कि अभिक जरा लोहा जी को बोला, वो यार मतलब पूरे बिहार का करीम था हिंदुस्तान में, उसको हम सॉल्टलेक स्टेडियम प्राइज दिया, उसको हम पटना गर्दनीबाग स्टेडियम में दिए, यार उससे बात करो, क्यों क्विट कर दिया? तो हमको फोन किए कि लोहा जी आप ऑफिस आइए। हम एकदम आएंगे सर, ऑफिस से थोड़े हमको ये है, हमको तो व्यक्ति से विशेष ये है। तो हर जगह हम लोग कहीं ना कहीं चीट हुए, और यहाँ भी किया। मैंने तुरंत निर्णय लिया। 12 मार्च को मैंने पहला अकाउंट खोला यार, और 13 मार्च को मैंने 12 मार्च को डायरेक्ट 15 अकाउंट खोला। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सीख लीजिए इससे। ये एक 60 साल का उम्र का लड़का भी 60 साल का, देखिए हमारे 72 साल के सत्यपाल भैया जब बोलते हैं तो लगता है 22 साल का, एकदम 72 साल का नहीं है। तो आप लोगों का ये आशीर्वाद है, ये हमारा जुनून है काम करने का। हम इस ढंग से करते हैं कि हम 60 साल के नहीं लगते हैं। कहा गया साठा तो पाठा, अभी तो हमारी जवानी आ ही रही है। आप लोग जैसा जब भाई बहन मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को हम 60 वर्ष उम्र तक के जिंदा रहूंगा और आप लोगों को रुब्बी तक ले जाऊंगा। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहले पेन और डायरी होगा 98-014। कभी भी कॉल कर सकते हैं बेहिचक, हम 2 मिनट 4 मिनट उनसे बात कर ले। हो सकता है मेरी बात से आपका अकाउंट निकल जाता है, कोई पैसा दे देता है, कोई जो आईडी लगा हुआ है, अकाउंट खुला हुआ है और वो आगे काम करने लगे तो मेरा कितना आशीर्वाद मिलेगा। 98-014 99-421 99421 98-014-99421 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 24 घंटा चालू रहता है दोस्तों। कभी हैंग करता है, ये तो चूंकि 5 बजे से मीटिंग में बैठते हैं, 12-1 बजे। एकदम भाई नंबर है, आप चेक किए, ठीक है, बाद में अभी तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई एम रेडी फॉर यू। हम आपके लिए
जान पसीना ही नहीं, खून तक मैंने अपने जूनियर को खून दिया हूँ। जीटीएफएस ऐसी नहीं मेरा जूनियर सम्मान करता, मैं खून तक देता हूँ। और अपने बच्चे के लिए तो कुत्ता भी पेट भर लेता है, दूर औरों के लिए आप काम कीजिए, मानव जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों और बहनों, औरों के लिए काम करो। तो गुरु का बहुत होना जरूरी है। मैं यहाँ आ रहा था, गुरु हमारे कौन होते हैं? 3 गुरु हमारे लाइफ में आते हैं। गुरु पर जब चर्चा आई तो मैंने थोड़ा सा अपने सीनियर का बखान किया। इसको बखान समझिए दोस्तों। जो गलती मेरा सीनियर किया है या जो लोग करते हैं ऐसा सीनियर बन करके, आप ऐसा न करें। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि एक ऐसा सीनियर बने जो यहाँ पर देखिए, हमारे वनीता नायक मैम है, दलजीत शर्मा चालकी मैम है, डावर सर है, सुशीला मैम है, शांति मैम है, बहुत ऐसे रश्मि मैम है जिनका सम्मान मिलता है। ऐसा सीनियर बने। तो हमारे 3 गुरु होते हैं। जब हम बच्चा होते हैं तो हमारे माता पिता तो प्रथम गुरु हैं, भगवान से भी बढ़ करके, ये हमारे माता पिता होते हैं। दूसरा, जब हम कुछ प्रौढ़ा अवस्था में आते हैं, जब हम शिक्षा ग्रहण करने के लायक होते हैं, तो हमारे स्कूल में उपेंद्र सर जैसे टीचर होते हैं, हमारे वो गुरु होते हैं, दूसरे गुरु। और तीसरे, इस बच्चे फैमिली को लालन पालन करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमको यहाँ पर प्रोफेशनल गुरु की जरूरत होती है। तो गुरु हम खोजते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हम खोज करके काउंट, आज तक ऐसा बहुत, हम ही एक बेवकूफ ऐसा है कि जीटीएफएस में मैंने अपने सीनियर को पैदा किया, पर्ल वाइन में भी अपने सीनियर को पैदा किया। मैं तो इतिहास रचता हूँ, हमको कोई नहीं खोजा। क्योंकि हमसे लोग बहुत डरता है, बाप रे लोहा दाफिर, मेरा जितना उम्र है साला के, अब लोहा दाफिर बात करने का हिम्मत हम नहीं जाएंगे भाई। जो लड़का मुझे बोला वो कॉलेज में क्लर्क है और 1 महीना मेहनत किया कि दादा तो बेचारा कभी कोई नेटवर्क नहीं किया, दादा तो आप चलिए ना मेरे साथ जरा सा हमारे सीनियर से मिलने। तो हम जा यार, जितना तुम्हारा उम्र है उतना कौन तुम, क्योंकि नेटवर्क से उब चुके थे, लगा था क्या अभी माई लाइफ हम कर रहे थे। लाखों रुपया का मेरे पास प्रोडक्ट रखा हुआ है, लाखों रुपया का। और उसी बीच मैंने पर्ल वाइन को जब समझा यार, और अभी तक समझ रहा हूँ, और शायद लगता है कि अभी हमको समझने में रुब्बी तक रैंक चला जाएगा, तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही हम नहीं कहते हैं कि तुलसीदास जी रामायण में एक पंक्ति लिखे हैं, बहुत बढ़िया लिखे हैं, जिसको मीटिंग में भी हम बोलते हैं कि 7 समुद्र को मसी करो, 7 समुद्र का मसी करो, और लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। यानी यहाँ हम कहते हैं पर्ल वाइन गुण लिखा न जाए। पर्ल वाइन अथाह है, कोई नहीं आंक सकता है। हम रात में शाम में एक मीटिंग में थे, शायद लगता है लुधियाना ग्रुप में थे, शायद गुरविंदर सिंह सर हैं। अरे बापू बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा, ग्रेट लीडर है गुरविंदर सिंह सर। वो बोल रहे थे कि मेरा मित्र था 1.5 साल पहले, मैं जब बोला था, आज वो 15 करोड़ रुपया कमाया है पर्ल वाइन से। सोच लीजिए भैया, कोई मजाक नहीं है। अरे आप जो भी सोच लीजिए कि प्लेन लेना है, आप प्लेन लेंगे, यहाँ कोई मजाक वाली, पर्ल वाइन में अगर है तो सारा चीज संभव है। प्लेन लेना है तो प्लेन मिलेगा, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, एक दिन जरूर प्लेन मिलेगा। जगुआर लेना भैया एकदम मिलेगा, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन पर्ल वाइन में अगर आ गए हैं तो जगुआर का भी, रोल्स रॉयल जिसका करोड़ों अरबों रुपया दाम है, सबसे टॉपर अगर गाड़ी है तो रोल्स रॉयल, जो रजनीश के पास 96 रोल्स रॉयल था, उस समय लगभग 90 लाख के कितना पड़ता था, अभी तो रोल्स रॉयल का लगता है 10 या 12 करोड़ होगा। तो जो आप कहेंगे, पर्ल वाइन में सारा चीज संभव है दोस्तों। तो ये 3 गुरु जो हमको आगे लेके चलते हैं, बहुत अहम रोल है इनका, इसलिए इन तीनों गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक के रूप में जो हमको शिक्षित करते हैं, ऐसे हमारे उपेंद्र सर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे सीनियर के रूप में तमाम, देखिए राजेश भैया हैं, ये गिल्डर डावर सर हैं, सुशीला मैम है, दलजीत शर्मा चालकू हैं, वनीता दी, इतना तो लीडर है हमारे पास। एक लीडर मेरे साथ अगर गलती किया तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारा, मैंने उसका नंबर क्विट कर दिया, मैंने उससे बात कर रखा, कभी बात नहीं करता है। हम जब विधायक के पास उसको प्रोस्पेक्टिंग के लिए गए, मिलने के लिए, शुरू में उसी दिन मैं समझ गया कि क्या वो तो लड़ाई लगवा दिया वहां। वो तो हम थोड़ा सा थे कि विधायक को कंट्रोल किए, तो मेरा जूनियर है विधायक, जो हमारा अभी बीजेपी का विधायक है, हमारे सोचे अकाउंट होल्डर है। हम कि यार इसको ले जाने से कहीं मेरा काम नहीं होगा, अकेला मैं संघर्ष करते हुए, क्योंकि शेर अकेला चलता है, शेर की कोई जमात नहीं होता है, जमात गीदड़ों की होती है। दोस्तों, कदम वहां रखो कि वह निशान बन जाएगा, और उसी कदम पर आपके पीछे पीछे जो प्यारे लाइफ लाइन है, ये भाई हमारा राजेश सिंह सर का कदम है, जो कि नाम लिखा हुआ, मैं इन्हीं के पद चिन्हों पर अपना पैर रख करके नैया पार लगूं। तो ऐसा कदम रखो इतना मजबूती के साथ, जैसे लगता है रामायण में अंगद न था, अंगद का शायद लगता है पैर जो नहीं रावण उठा सका, तो ऐसा पैर जमा करके पर्ल वाइन में काम करो दोस्तों। तो बातें बहुत सारी होगी, मैं कुछ स्क्रीन के द्वारा आपको, शेयरिंग के द्वारा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, और बस 2 मिनट और समय लूंगा, ज्यादा नहीं।
ज्यादा मैं समय ले लिया, 2 मिनट में सारा चीज डिफाइन कर दूंगा। कुछ चीज आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो लेंगे, मैं स्क्रीन शेयर के तहत। दिख रहा है स्क्रीन शेयर? जी सर। अच्छा, बहुत, देखिए कितना बढ़िया चीज निकल गया फर्स्ट में। किस्मत से मिलते हैं अपलाइन, जो किस्मत ही बदल देते हैं, अपलाइन जैसा दोस्त नहीं। क्या सही नहीं है? आप स्क्रीनशॉट भी ले, अच्छा लग रहा है, जना रहा ना? बस एक आध 2 मिनट में हम कुछ चीज दिखा देंगे दोस्तों, बस जो हमने रखा है वो बहुत सारा मोबाइल में है। दूसरा देखिए, ये क्या जलाया, BMW गाड़ी है, ऑडी है, मर्सिडीज है। बोलिए तो ये गाड़ी का सपना, ये भी जरूर आप लोग लीजिए, एकदम लेंगे। देखिए कितना सुंदर मकान है, ये हवादार एकदम चारों तरफ से खुला है। लगता है कि हम लोग भुवनेश्वर में, उड़ीसा में बनीता जी के पास बैठे हुए हैं। सभी को मुबारक हो ये सपना भाई, मेरा यही। देखिए ये सबसे बढ़िया चीज क्या निकला, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है यदि हमारा एटीट्यूड या दृष्टिकोण सही हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हमारा एटीट्यूड ही हमारे जीवन को कर सकता है 100% सफल, 100% सफल। जिसका देखिए, मैं इसको ले जाइए, बाद में दीजिएगा हमको। जिसको देखिए कि एटीट्यूड का ए से जेड तक 26 लेटर हमारा होता है, तो पहला हमारा एक, कि हमारा 20वां है। इस ढंग से देखिए 100%, यही हमारा एक ही एक ऐसा वर्ड्स है एटीट्यूड जो 100% आता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए इसको नेक्स्ट देखिए, अनुशासन, जिसकी बारे में चर्चा। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं पर शासन करना, यानी पहले खुद, एक सलाई की तिल्ली पहले खुद जलती है तो लोगों को जलाने में सहायक होता है, जिस तरह लालटेन और लैंप को। यानी नियंत्रण जीवन यापन करना, अर्थात अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करना, नियमों के अनुसार ही जीवन यापन करना ही अनुशासन है। अनुशासन को महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व होता है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है तथा व्यक्ति में नेतृत्व की शक्ति जागृत होती है। अनुशासन के अभ्यास से ही दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न होता है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी चीज आया, लक्ष्य को हासिल करने में असफल होना गुनाह नहीं है, लेकिन जीवन में लक्ष्य का न होना ये सबसे बड़ा गुनाह है दोस्तों। हम बराबर बोलते हैं कि हमारी गरीबी समझौता से नहीं, हम लोग समझौता कर लेते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे, रोना रोते हैं। भैया उस कंफर्ट जोन से निकलो तो तुम्हारा जिंदगी भी संवरेगा यार। लेकिन निकलो, कंफर्ट जोन को छोड़ो, वो 4 दाना मूंगफली का लो। आगे चलते हैं। छोटी शंका को जन्म देता है, सोचना ही है यार। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं यार, सोचने हैं तो आसमान, सोचने के आसमान में सीढ़ी लगाएंगे, वहां चांद पर हम घर लेंगे, मकान लेंगे, जमीन लेंगे। तो सोचना ही हो तो बड़ा सोचो। बड़ा सोच जो है आपको समाधान का रास्ता देता है। देखिए हमारे ये हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन सर के पिताजी हैं, बहुत बड़े कवि थे। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो एक दिन मौत से भी है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो दोस्तों। देखिए कितना अच्छा कवि जी लिखे हैं। देखिए हाँ, बहुत अच्छा चीज निकला। जब सफलता की ख्वाहिश, मैंने रात 1:30 बजे सोया हूँ और 4:30 में उठ गया हूँ, फ्रेश व्रेश होके, देखिए चाय मेरा ठंडा हुआ, बोले ले जाओ। तो जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न महसूस हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज हमको सफल होने में बहुत सारा, देखिए सबको साथ लेकर के चलिए, सबका साथ सबका विकास जरूरी है, लेकिन कभी कभी देखिए सबका साथ लेके चलिए, मगर कभी अकेला भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, श्मशान, शिखर एवं सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। इसलिए अकेला भी चलने का साहस कीजिए। कभी यह मत सोचना कि मेरे बिना किसी का, ये भी घमंड नहीं होना चाहिए। लोहा जी के बिना वर्ल्ड वाइन में किसी का काम नहीं चलेगा, ये घमंड की बात है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि घमंड जो होता है भगवान का आहार होता है, वो ग्रास हो जाता है। ताश का पत्ता जिस तरह दोस्तों गुम होने पर कभी कभी बादशाह को भी जोकर को भी बादशाह बना दिया जाता है। ये घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्व होना चाहिए, ये दूसरी बात है। हमें गर्व होता है कि ऐसे भाई बहन को पा करके पर्ल वाइन में मैं अपने को बहुत प्राउड महसूस करता हूँ।
हम सभी लोग यहाँ करेंगे, मैं करूंगा ये घमंड की बात हो गई, हम सभी करेंगे, क्योंकि नेटवर्क में इस शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल। आवाज ब्रेक हो गई सर। हाँ, स्क्रीन चला गया क्या? जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जाना ही था, समय हो गया। तो बहुत सारी बात बताने का मैंने प्रयास किया। और रही बात पर बैंक के बारे में, सब जानते हैं क्या है भाई? अरे भैया, इसमें 2250 रुपया लगता है, अकाउंट खुलता है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद क्या 4 गो अकाउंट खोल देंगे, मेरा 60 डीपी आ जाएगा, 50 डीपी से हम कोरल कर लेंगे, ये भी लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है। इसी को बताने के लिए मैंने इतना सारा जो डेफिनेशन दिया, मैंने शायद आधा घंटा समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं क्षमा चाहूंगा। यही बताने के लिए कि आप 2250 अगला आदमी से कैसे लेंगे, क्या समझा के लेंगे, आप उनका 4 अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, किस लिए खुलवाएंगे, क्यों उनके लिए जरूरी है, आपके लिए नहीं। हम 15 डीपी के लिए काम नहीं करते हैं, हम 15 डीपी के लिए 1125 के लिए काम नहीं करते हैं, 11 करोड़ के लिए काम करते हैं। तो अगला प्रोस्पेक्ट जब मेरा 11 करोड़ कमाएगा तो हम भी 11 करोड़ कमाएंगे। हम इसके लिए काम करते हैं, हम मिशन पर काम करते हैं, कमीशन पर नहीं। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, शायद मेरी बात अच्छी लगी होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 43% है, और हैंडराइज के द्वारा हम जानना चाहें क्या मेरी बात किन किन लोगों को अच्छा लगा। अगर 43 पर, हाँ कुछ लोग इसमें जिनको नहीं करने आता, कोई बात नहीं, वो मेरा कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए कि जितना ज्यादा है तो हम समझें कि नहीं मेरी बात बहुत लोगों को अच्छा लगा। अगर बुरा भी लगा ना भाई, तो हम ये कहेंगे दवा कड़वा होता है, ले लो कुछ दिन के लिए, क्या करोगे, ले लो, मैं भी लिया। मैं तो अकेला शेर की तरह चल रहा हूँ और आप लोगों के सामने दहाड़ रहा हूँ कि आप लोगों का हिम्मत और हौसला अफजाई हो, बढ़े, आपके पीछे मैं हूँ। हमारे देखिए ग्रेट राजेश भैया सर, ग्रेट लीडर, देखिए हमारे दिन रात लगे रहते हैं, ढाबर सर, बाप रे बाप, बनीता दीदी, दलजीत शर्मा, चालकी मैम, इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, इतने अच्छे तो ग्रेट लीडर है। लोहा जी का भी साथ मिलेगा, हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त आया हैंडराइज। मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। कुछ गलती अगर हो गई होगी तो 5 साल का छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिए।